नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को देश के किसानों ने की थी। आज राहुल गांधी राजधानी में ट्रैक्टर पर सवार होकर देश की संसद तक पहुंचे। तीसरी तरफ राकेश टिकैत पहुंचे हैं लखनऊ और चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए हमारे साथ आज तक पर लाइव। राकेश टिकैत किसान नेता खुद जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने क्या कहा है। आपने देखा राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आपको बता देते हैं राकेश टिकैत ने एक तरह से सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की तरह लखनऊ को बना देंगे, लखनऊ की घेराबंदी कर देंगे, लखनऊ को भी चारों ओर से घेरेंगे। जो हमने दिल्ली में किया था वही अब हम लखनऊ में करेंगे। यूपी में चुनाव है, क्या मायने हैं राकेश टिकैत के इस बयान का? सुनिए पहले क्या कहा है उन्होंने। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बटेंगे। वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जो है संसद ट्रैक्टर से आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आएंगे सब सांसद ट्रैक्टर से आएंगे। ट्रैक्टर से कोई टैंक है कि नहीं जा सकता? ट्रैक्टर पार्लियामेंट में भी जाएगा। अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाना सीख गया तो जाएंगे पार्लियामेंट में, ट्रैक्टर से चलेंगे। ट्रैक्टर तो एक सही चीज है, देश को अन्न देता है पूरी दुनिया में। ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाने से क्या मतलब है? जैसे आज है, मतलब जब ट्रैक्टर पर किसान चलता है तो जब भी ये चिल्लाते हैं जी ट्रैक्टर का नाम ले दिया आपने, भाई किसान का टैंक है ट्रैक्टर। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज राहुल गांधी ने भी ट्रैक्टर की सवारी की है। फिर लिए चलेंगे आपको राकेश टिकैत साहब के पास। ट्रैक्टर पर होकर सवार चले रहे राहुल गांधी, कृषि कानून पर आर पार कर चले रहे। आज किसानों का ट्रैक था राहुल गांधी का ट्रैक्टर। कृषि कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में राहुल गांधी आज खुलकर विरोध की सड़क पर आए और निकल पड़े देश की संसद की ओर, खुद ट्रैक्टर चलाकर। ट्रैक्टर पर बड़ी तख्ती पर साफ लिखा था, तीनों कृषि कानून की वापसी हो। राहुल किसान आंदोलन के 8 महीने बाद विरोध की ड्राइविंग सीट पर सवार थे, सरकार को जमकर घेरा। हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राहुल जी, सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। तो आज 8 महीने बाद राहुल गांधी ने एक तरह से खुलकर विरोध जो किसान कर रहे थे उसमें वो शामिल हो गए और कहा कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रागिनी नायक जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव लाइव इस वक्त हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर एक बार फिर से। अब तो दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए सर आप। हाँ नमस्कार जी। और लखनऊ से मोर्चा खोल दिया है। कह रहे हैं लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, मतलब समझाइए जरा, लखनऊ को दिल्ली कैसे बनाएंगे प्रभु? अच्छा, एक बात तो बताओ, अगर लखनऊ को दिल्ली बना रहे तो लखनऊ का तो प्रमोशन हो रहा है ना बड़ा, या दिल्ली कोई खराब चीज है? दिल्ली तो बढ़िया चीज है, राजधानी है देश की। अगर लखनऊ भी दिल्ली जैसी बन जाए तो क्या दिक्कत है उसमें? क्या समस्या है? तो क्या बनाएंगे वहां पे? आप पार्लियामेंट बनाएंगे, जंतर मंतर बनाएंगे, इंडिया गेट बनाएंगे, या कह रहे हैं कि ट्रैक्टर और विरोध और प्रदर्शन करेंगे? सर किस मायने में दिल्ली बनाएंगे? अच्छा,
इस ट्रैक्टर से क्या दिक्कत है? ट्रैक्टर का बहुत जिक्र होता है भाई, बिना ट्रैक्टर के खेती हो सकती है क्या? क्या ट्रैक्टर जो बीजेपी के लोग हैं ये अपनी खेती ट्रैक्टर से नहीं करते क्या? ट्रैक्टर तो एक किसान का सिंबल है एक किस्म से, जो बंजर जमीन होती है और ट्रैक्टर तो उसको उखाड़ता है। हमारे पे बसें तो है नहीं, हम तो इसी ट्रैक्टर से अपना आना जाना भी कर लेते हैं, अपना खेत का काम भी कर लेते हैं। यही हमारी कार है, इसी से ही हम सारा काम कर लेते हैं। और इनको भी जाना चाहिए ना, पार्लियामेंट में अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी? जितने भी बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय के आगे कृषि लिखा है, उनको ट्रैक्टर से जरूर जाना चाहिए। तो ये लगेगा कि भाई ये भी किसान का सम्मान कर रहे हैं। आज आप गदगद हैं कि राहुल गांधी भी ट्रैक्टर से गए संसद? हाँ, ये सारे जाएंगे ट्रैक्टर से। ये जब गांव में जाते हैं तो ये ट्रैक्टर चलाते हैं गांव में जाकर अपने खेत में। बहुत मेंबर पार्लियामेंट है कि जो ट्रैक्टर चलाते हैं, बहुत विधायक है ट्रैक्टर चलाते हैं। उस पर गांव में जाकर फोटो खिंचवाएंगे कि भाई ट्रैक्टर पे फोटो खिंचवाया। तो ये भी तो जाते हैं सब लोग। ट्रैक्टर कोई ऐसा वाहन तो है नहीं कि जो देश में प्रतिबंधित वाहन हो गया। वो तो कंपनी से बना हुआ है, उसके सरकारी मोहर लग रही कंपनी की, वो पैसे से खरीदता है किसान उसको। अच्छा टिकैत साहब, आपने भी बीजेपी की कमजोर नब्ज पे सीधे हाथ रखा है, क्यों? तभी लखनऊ पहुंचे हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। क्यों? उनके लिए चुनाव बड़ा है और वो मतलब एक तरह से नाक की लड़ाई है, योगी और मोदी दोनों के लिए। तभी आप लखनऊ में पहुंचे हैं। अच्छा, अरे इनकी तो देखो, इनकी चल रही आपस की लड़ाई। योगी जी की और मोदी जी की आपस की लड़ाई चल रही। योगी जी को प्रधानमंत्री बनना, इन्हें बनने नहीं देना। इनकी तो आपस की लड़ाई है घर की। उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम क्या कर सके उसमें? नहीं तो आप लखनऊ पहुंचे हैं तो आप ही कुछ करने गए हैं ना, क्या करने गए? नहीं, हम तो लखनऊ ये करने गए कि 4 साल से 5 साल हुआ है गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। क्या 5 साल से कोई देश में महंगाई नहीं बढ़ी? उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट पूरे देश में सबसे महंगा है। हम तो वो बात करने गए यहाँ पे। हम बात करने गए कि गेहूं की किसी भी फसल की खरीद नहीं होती, वो बात करने गए हम तो यहाँ पे लखनऊ में। अपनी बात कहने गए हैं उनको, भाई हमारी भी बात सुन लो और हमारा भी काम करो। आप ये बात करने गए, क्यों खामखा यहाँ पे भी आंदोलन चलवाओ कि हम दिल्ली की तरह यहाँ पे भी आने के बैठे, एक मोर्चे यहाँ पे भी खुले, फिर हम भोपाल में जाएंगे वहाँ पे भी खोल, फिर हम पंजाब जाएंगे वहाँ पे भी खोल। तो ऐसा क्यों करो? हम एक जगह ही रहने दो। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, हमारे जो मसले हैं उस पे है। स्टेट में जो पॉलिसी है उस पे इनको काम करना चाहिए। भाई हमने तो ये कहा कि जो हरियाणा का बिजली का रेट है, हरियाणा में इनकी लड़ाई, इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है, उसकी बराबरी आप उत्तर प्रदेश का भी रेट कर दो बिजली का। बताओ हमने क्या गलत कह दिया कोई? अच्छा, कुछ तो हरियाणा में भी तो इन्हीं की सरकार है, और इन्हीं की सरकार यूपी में है। टिकैत साहब, कुछ तो आपने दिमाग लगाया होगा, बिजली सस्ती मिलती है क्या बाहर से इनको? कुछ तो आपने दिमाग लगाया होगा कि जो बात दिल्ली से नहीं सुन रहे, लखनऊ से दबाव बनाने पर सुनेंगे। वो जरा समझाइए कि लखनऊ से कैसे दबाव बनेगा जो दिल्ली में। पता है हमको, सुनेंगे। ये जो पुलिस वाले होते हैं, अगर एक भाई का किसी केस में नाम आ गया तो दूसरे भाई को बैठाकर थाने में बैठा ले, उसको जेल तो भेजते नहीं, थाने में बैठा ले। तो हम भी करेंगे बात, दिल्ली वाले नहीं माने तो भाई इनके दूसरे भाई बंद हैं, उनसे उन पर दबाव बनाओगे, कुछ उनसे करेंगे बात। अच्छा, मोदी जी से मनवाने के लिए आप योगी जी पर दबाव बनाएंगे? हाँ, आप समझिए, सब बात समझो आप, बिल्कुल बात तो आई है। अच्छा ठीक है, चलो जरा ये बताइए, पता चला 15 अगस्त का बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं आप, क्या प्लान बना रहे हैं? नहीं, 15 अगस्त का तो ये है कि 15 अगस्त को तो झंडा फहराएंगे सब जगह। कहाँ? क्या झंडा फहराना, देश में तिरंगे झंडे को फहराना
कोई अपराध है क्या? आज भी तिरंगे झंडे लगे हुए हैं सब जगह, तो 15 अगस्त को भी हम अपने बोर्डरों पे झंडे फहराएंगे, तिरंगा नेशनल फ्लैग, और उसकी हाइट भी करीब 20 फुट के आसपास होगी। बड़ा पोल लगा के उस पर तिरंगा झंडा, बड़ा तिरंगा झंडा लगाएंगे वहां पे, और सारे बॉर्डर पर लगाएंगे। हम अपने गांव में भी लगाएंगे, ट्रैक्टर पे भी लगाएंगे, बड़े तिरंगे झंडे लगाएंगे। और फिर दिल्ली कूच का कोई प्लान है क्या ट्रैक्टर से? ना, दिल्ली तो नहीं आएंगे, दिल्ली नहीं अभी आ रहे। दिल्ली तो जब आएंगे बता के आएंगे, ऐसे नहीं आते दिल्ली। अब लखनऊ को घेरना है, लखनऊ को घेरेंगे। लखनऊ में, हाँ, लखनऊ को भी प्लान बनाएंगे। अभी सरकार को पता है, अभी 1 महीने का टाइम है सरकार को, 1.5 महीने का, 40 दिन का। 5 तारीख की, 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में करेंगे, और आगे की फिर तैयारी मुजफ्फरनगर से शुरू करेंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर इनका गढ़ रहा है, वहां से इनकी सरकार बनी थी इनकी, तो मुजफ्फरनगर से ही आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और अपनी बात कहकर वहां से फिर मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करेंगे हम वहां से। लखनऊ जाने के रास्ते भी सील करेंगे, जैसे दिल्ली में एक वक्त पर हो गया था? ना, हमने दिल्ली का रास्ता कौन सा सील कर रखा? भाई, आप नोएडा से दिल्ली जाते हो, कोई रास्ता सील है आपका? नहीं। इधर से भी लोग उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हैं, तो कोई रास्ते बंद थोड़ा कर रखे हमने, बराबर के रास्ते खुले हुए हैं सब। लखनऊ में भी करने की जरूरत हुई तो विधानसभा में बैठ जाएंगे, बाहर दूसरी जगह बैठ जाएंगे, बाराबंकी लखनऊ के बीच में बैठ जाएंगे। सड़क पे ही थोड़ा मतलब है बैठने का, बराबर में बैठ लो, अपने टेंट लगा कर अपनी बात कर लो। लेकिन चेतावनी क्या दे रहे हैं? क्योंकि आज जो आपका लहजा था उसमें आपने कहा कि हम दिल्ली की तरह लखनऊ को बना देंगे, हम आने वाले वक्त में जब तक सरकार कानून वापसी नहीं करती है हम टिके रहेंगे। क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? ये जो 1 महीने का टाइम सरकार को दे रहे हैं, क्या चेतावनी है आपकी? हम सरकार को 1 महीने का टाइम है कि सरकार पूरा सोच समझ ले, हमारे जो कानून है वे वापसी ले ले। हम 5 सितंबर को पंचायत करेंगे, उसमें घोषणाएं करेंगे हम कुछ, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सब जगह पूरे देश में पंचायतें करेंगे, वहां पर अपनी बात बताएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। तो भाई आप अपना, हमारा जो काम है वो कर दो, सरकार बातचीत शुरू करे और इस मामले को सोल्व करे। देखो, ये मामला खत्म सरकार को ही करना है, बातचीत सरकार से ही होगी, तो बातचीत कर लो आप हमारे से, हम क्या कोई मना कर रहे हैं। और आप तो टिकैत साहब हमेशा कहते हैं कि पारदर्शिता से खुलकर बात होनी चाहिए, तो 10 मिनट हमने आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर ली है, अब जरा संबित पात्रा जी और रागिनी जी को भी शामिल कर देते हैं, थोड़ा उनसे भी आप बातचीत कर लो। संबित जी, उनकी चेतावनी सुनी आपने, वो कह रहे हैं 1 महीने में सरकार कुछ निर्णायक फैसला ले, रास्ता आप ही लोगों को निकालना है। संबित जी। देखिए, मैंने ध्यान से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना टिकैत जी का, और अभी भी आपने बाइट चलाया, उन्होंने कहा घेर घार के लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया, घेर घार के कैसे लखनऊ दिल्ली बन जाएगा? मतलब कहीं ना कहीं रास्ते ब्लॉक करके, घेर करके। देखिए अंजना जी, एक बात मैं कह दूं, देश के सबसे बड़े चैनल पे बैठा हुआ, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ये बिल्कुल जायज़ है, एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, मगर घेर घार करके हम दिल्ली बना देंगे, ये उचित नहीं है, ये संविधान के विपरीत है। दूसरी बात है, 26 जनवरी किया था, 15 अगस्त भी कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, झंडा जरूर फहराना चाहिए, मगर 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान के लाल किले में जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, एक गैरतमंद और स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूं, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को आह्वान करता हूं कि देखना बंधुओं, सारे आंदोलन अलाउड हैं, मगर 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ अराजकता के नाम पे खिलवाड़ अलाउड नहीं है। नंबर 3, टिकैत साहब, ट्रैक्टर से डर नहीं लगता है, ट्रैक्टर तो हमारा आयुध है, हिंदुस्तान का आयुध है। डर एक्टर से लगता है, उन एक्टरों से लगता है जो ट्रैक्टर पर बैठ करके ट्रैक्टर को बदनाम करते हैं, ट्रैक्टरी का काम नहीं करते हैं। ट्रैक्टर वो आयुध है जो किसान को मजबूत करता है, ट्रैक्टर वो आयुध है जो धरती माता से उपज लेता है, ट्रैक्टर वह है जो गरीबों का सबसे बड़ा एक तरह से वो प्रयोजन है।
मगर जो एक्टर उसके ऊपर बैठ के ड्रामा करते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं मैं किसके लिए कह रहा हूं। आपने अभी कहा कि वो नेता जो आज ट्रैक्टर में बैठ करके संसद आए थे, वो जब अपने गांव जाते हैं तो ट्रैक्टर पे बैठ के खेती करते हैं। ये राहुल गांधी कौन से गांव में जाके खेती करते हैं? और टिकैत साहब, ये राहुल गांधी पे डिपेंडेंट ना होना। आप 2 मिनट मेरी बात भी सुन लो। देखिए, इससे कांग्रेस भी नहीं चल रहा है। ट्रैक्टर चलाना बाद में, पहले कांग्रेस चला लो। ये एडवाइस आप भी उनको आज फोन में दे देना। और दूसरी बात है, अब तो मुझे चिंता, अंजना जी एक सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं टिकैत जी, 10 सेकंड में। मुझे चिंता अब ट्रैक्टर की हो गई है। राहुल गांधी जी ने बिहार में लालटेन को छुआ, लालटेन हो गई डुस। राहुल गांधी जी ने खाट यात्रा किया, जाकर उत्तर प्रदेश में साइकिल में बैठे, दोनों खाट और साइकिल दोनों गए काम से हो गए हैं। उसके बाद राहुल गांधी हाथी पे सवार हुए, हाथी हो गई खराब। अब आपके ट्रैक्टर को छू दिया है, आपको फिर से पूरा का पूरा रणनीति बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो ट्रैक्टर भी बैठ जाएगी, मतलब ट्रैक्टर इन द सेंस सिंबल, आपके जो आंदोलन का सिंबल है, कहीं उसको भी राहुल गांधी का नजर ना लग जाए, इसकी भी चिंता कर लो। राकेश टिकैत जी, अंत में तो कहूंगा मैं, आपने कहा मोदी जी पे जोर नहीं चला तो योगी जी पे जोर चलाऊंगा। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये बाइडेन को और वो उनको पुतिन को क्यों छोड़ा है, उन पर भी थोड़ा बोल दो कि बाइडेन से भी बोलूंगा, पुतिन से भी बोलूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बाइडेन से भी बोलिए, पुतिन से भी बोलिए। क्यों टिकैत साहब, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप राहुल गांधी पे निर्भर तो नहीं हो रहे। एक बात बताओ, नहीं चलो हमें, अच्छा आप ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, या तो आप ये कहो कि ट्रैक्टर खराब चीज है, या फिर उसकी एक पिक्चर बैठ के उसकी बता दो, तो देश के अन्नदाता को भी लग जाएगा कि भाई ट्रैक्टर पे बैठे हैं आप भी, एक फोटो खिंचवा दो, हमको पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आई हमारी, देश की पार्लियामेंट सांसद बड़ी चीजें हैं या देश का उद्योगपति बड़ा है? पार्लियामेंट बड़ा है या उद्योगपति बड़ा है? उसमें से एक का आप नाम बता दो। जो उनसा समित पात्रा जी, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, बताता, आप अपने विवेक से बता दो, या पूछ का उत्तर दे देना। अगर आपको आज पता हो तो इसका आज जवाब दे दो। देश की पार्लियामेंट बड़ी है अभी जवाब देता, या देश का व्यापारी बड़ा है, ये इसमें से एक कुछ बता दो। संबित जी, मैं जवाब देता हूँ। टिकैत जी, मैं बड़े आदर से कह रहा हूँ, देश के पार्लियामेंट, देश के व्यापारी, सबसे बड़ा कोई है तो संविधान और सर्वोपरि हमारा तिरंगा झंडा है। उस तिरंगे झंडे के साथ 26 जनवरी को जो अपमान हुआ, उस तिरंगे झंडे के साथ 15 अगस्त को भी इसी प्रकार का अपमान हो सकता है। ये जो धमकी है, ये हम कभी नहीं सहेंगे। मैं आपके क्वेश्चन का ही उत्तर दे रहा हूँ, थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। सुन लो ना आप, ठीक है, अच्छा बताइए। आप प्यार से बात सुन लो ना, ये कोई जवाब है? आप बड़े व्यापारी से डरते हो क्या? मैंने ये कहा कि देश में संविधान तो सब प्रिय है, जहां पे देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश की जो कंपनियां हैं, व्यापारी बड़ा है या पार्लियामेंट संसद बड़ा है। संविधान की, तिरंगे की, उसकी बात मैं बाद में कर लूंगा। तिरंगा तो सबसे प्रिय ही, उससे तो बड़ा कोई है। चलिए, लेकिन कानून व्यापारी बड़ा या पार्लियामेंट बड़ा है या व्यापारी बड़ा है, सुन लीजिए आप। ठीक है संबित जी, उनके सवाल का सीधा अर्थ है कि क्या आपके सरकार पर उद्योगपतियों की चलती है? इसके बाद मैं रागनी जा रही हूँ। उद्योगपतियों का दबाव, आप रुक जाओ ना, आप इनके हेडमास्टर हो गया। नहीं, आज तो हेडमास्टर आप ही हैं। हेडमास्टर तो हमारे हेडमास्टर तो संविधान है। सुन लीजिए। अरे अंजना जी, बीच में बताओ तो फिर आपको डांटेंगे। ये रुक जाओ, सुन ले। अच्छा, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने पूछ, अरे मेरे बड़े भाई सवाल पूछ तो लिया आपने, जवाब तो दे रहा हूँ। व्यापारी बड़ा या पार्लियामेंट बड़ा, उसी का जवाब तो दे रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट अब सुन लीजिए, सवाल सुन लिया, देश की, अब सुन लिया, देश की पार्लियामेंट बड़ी है। टिकैत जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, तो 5 बार आपको सवाल दोहराना पड़ेगा। अरे टिकैत जी, मैं राहुल गांधी नहीं है जो 5-6 बार आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आपने पूछ लिया, आप मैं जवाब दे। बताओ। अरे ठीक है, अरे समझ गया टिकैत जी, आपने मुझे राहुल गांधी सोच लिया क्या? 5 बार सवाल पूछोगे। आप सुन लो, आपने पूछा कि व्यापारी बड़ा या पार्लियामेंट बड़ा, आपको शक है क्या? किसानों से भी, व्यापारियों से भी सबसे बड़ी, क्योंकि सबके लिए कोई चिंता करने वाला घर है, कोई मंदिर है लोकतंत्र का, तो वो हमारा पार्लियामेंट है। हम सब का अन्नदाता कोई है तो आप भी हैं, पार्लियामेंट भी है।
मैं तो बताता हूं, हम सबके लिए चिंता पार्लियामेंट करती है। किसने कहा पार्लियामेंट बड़ा नहीं है? पार्लियामेंट में ही ये 3 कानून बने थे। और टिकैत जी, अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। टिकैत जी, आपका मुद्दा ये 3 कानून है या बिजली और गन्ना है? ये 3 कानून में, टिकैत जी सुन लीजिए टिकैत जी आपने कहा कि इस कानून के अंतर्गत गरीब किसान की जमीन छिन जाएगी। आपने कहा इस कानून के अंतर्गत एमएसपी खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि इस कानून के अंतर्गत एपीएमसी के जो मंडी हैं वो बंद हो जाएंगे। आपके तो ये 3 मुद्दे थे। अब आप कह रहे हैं गन्ना, अब आप कह रहे हैं पानी, अब आप कह रहे हैं बिजली। तो आप उत्तर दो जी इसका कि आपके लिए ये 3 मुद्दे बड़े हैं या आपके लिए बाकी चीज बड़ी है? आप इसका उत्तर दो जरा। बोलिए टिकैत जी। सारी बड़े हैं। अब आप सुन रहे, जरा प्यार से, आज ही फंसा महाराज, प्यार से सुन। आपके लिए पार्लियामेंट बड़ा है, हमारे लिए पार्लियामेंट बड़ा है, लेकिन देश में गोदाम पहले बने और पार्लियामेंट में कानून बाद में आया, तो क्या पूरी की पूरी पार्लियामेंट में व्यापारियों का कब्जा हो चुका है कि तुम अपने गोदाम बना लो और हम पार्लियामेंट में कानून पास करेंगे? देश की जनता को धोखा दिया है आपने। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में पास हुए। आपने धोखा दिया है देश की जनता को, ये माफ नहीं करेगी कभी। और सुनो, हमारा गन्ना भी इशू रहेगा और हमारा बिजली भी इशू रहेगा और हमारा 3 कानून भी इशू रहेंगे। आप जो भी पार्लियामेंट में किसान, गांव गरीब, दूध का किसान, सब्जी का किसान, उसके खिलाफ जो भी प्रस्ताव जाओगे उसी के खिलाफ हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। हम गन्ने की आवाज ना उठावे, चलिए हम एमएसपी की आवाज ना उठावे। ठीक है। एमएसपी पे कितनी खरीद करी आपने? एमएसपी पे 60% खरीद व्यापारियों ने करी है। व्यापारियों ने खरीद करी है 60%। व्यापारियों ने 10-10 हजार क्विंटल अनाज कहां बेचा? हम अपना 100 क्विंटल अनाज नहीं बेच सकते। व्यापारी 10,000 क्विंटल अनाज बेचता है, वो बेचता है एमएसपी पे। उसे बिकवाते हो आप लोग। आपके बीजेपी के लोग अपने ऑफिसों में, अपने जो बड़े बड़े उनके गोदाम है उसमें क्रय केंद्र खुलवाते हैं। गांव के नाम पे सस्ता अनाज खरीदवाते हैं। मैं 3 दिन के बाद में आपको पूरे दस्तावेज दूंगा, उनकी आप जांच करवाना। आप पूरे के पूरे रेट में किसानों की फसल खरीद के और सरकार से घोटाला करते हो आप, और फिर कहते हो। चलिए अब सुन लीजिए, प्राइवेट व्यापारियों पर एमएसपी बात क्यों नहीं करती आपकी सरकार? हम गन्ने की आवाज भी उठाएंगे। क्यों अंजना जी, सुन लीजिए प्यार से, जरा हमारी बात भी सुन लीजिए आराम से। बड़े भाई, हमारी बात भी आप सुन लीजिए ना बड़े प्यार से। आपने प्यार से, ये देखिए ठीक है जी, आराम से एक दूसरे की बात सुन ले। मैंने आपकी बात आराम से सुन ली ना, अब आप मेरी बात भी आराम से सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने 50 रुपए रेट बढ़ाया। मेरी बात थोड़ी देर सुन लो। अंजना जी, जरा टिकैत जी से आप रिक्वेस्ट कर दो, योगी जी पे हमारी बात भी आराम से सुन ले। ठीक है, पूरा कर रहे हैं, घबराइए मत टिकैत जी, सुनिए। पूरा करें, इसके बाद कितना देर तक पूरा करेंगे? शुरू से तो पूरा कर रहे थे, बिजली का रेट बहुत देर से पूरा किया। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद पूरा कर लेंगे। बिजली का रेट क्यों ना करें? सुनिए अच्छा, टिकैत बिजली की आवाज ना उठावे। अरे टिकैत जी सुन लो, टिकैत जी सुन लो, आराम से सुनो। देखिए टिकैत जी, जब भी बातचीत होती है ना, ये मुद्दा है या वो मुद्दा है, कहीं पे लिखकर कोई बाध्यता थोड़ी है। बिजली की दिक्कत होगी, ट्रैक्टर की दिक्कत होगी, जितनी परेशानियां हैं सब पर तो सवाल उठाएगा किसान। इसके बाद में दूसरे मुद्दे भी होंगे। तो बता तो रहा हूँ, आप मेरी जवाब। और प्राइवेट कंपनियों पर एमएसपी बाध्य क्यों नहीं करती है आपकी सरकार? अरे अंजना जी, जो बुद्धि वाला होगा ये सवाल पूछेगा ही नहीं। कैसे सामान लूटते? अरे अगर मंडी पे एमएसपी नहीं मिलता है, अब अंजना जी पहले इनकी आवाज आप शांत करिए। ऐसे नहीं होता है डिबेट और डिस्कशन, दोनों पक्षों को बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एक तरफा चलेगा, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। शांति से सुनिए। अंजना जी, आप इनसे कहिए रिक्वेस्ट। अरे आप पक्ष अंजना जी, पहली बात है इसमें बुद्धि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की तरह ना सोचा जाए। अगर किसी को मंडी में एमएसपी नहीं मिल रहा है तो वो बाहर जाके बेचेगा ज्यादा रेट में। अगर ज्यादा रेट में नहीं बिक रहा है तो एमएसपी में मंडी पे बेचेगा, ये उसके पास स्वतंत्रता है। इसलिए इसमें अरे फिर ये बोलने नहीं देंगे अंजना जी, क्योंकि ये जानते हैं ये गिरने वाले हैं, इसलिए ये बोलने नहीं देंगे। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना कि शांति से सबकी बात सुनो। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं शांति से बैठा हूँ, पहले इनको आप शांत करिए, उसके बाद में बात करूंगा। इस प्रकार से नहीं होता है, यहाँ दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। नहीं है, देखिए
मैंने सुन लिया। अंजना जी, पहले तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट अपनी करूंगा, फसल बेचने ऐसे नहीं का होता है अंजना जी, डिबेट में दोनों पक्ष बराबरी से सुने जाएं। अब आपने बोल लिया, थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। रागिनी जी भी इंतजार कर रहे हैं। एक आध बात भाई, आपके लाल कृष्ण नहीं अंजना जी, ऐसे नहीं होता है ना, दोनों पक्षों को शांति से सुना जाए। पहले क्या ये फ्रस्ट्रेटेड होकर नॉन स्टॉप बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सुन लीजिए, नंबर एक, रागिनी जी फौरन आ रही है, मिनट भी बोलने नहीं दिया। सुन लीजिए, आ रही हूँ, आपको बोलने दूंगी इसका। ठीक है साहब, एक बार जवाब सुन लीजिए। आपने 3-4 बड़े मुद्दे उठाए हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, एक बार जवाब सुनिए। हाँ संबित जी। अंजना जी, पहली बात तो है आज तक के इस डिबेट में डिस्कशन हो जाए कि किसानों का मुद्दा, क्योंकि तथाकथित जो इनके नेता हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूं नेता कौन है, ये जो कह रहे थे कि हमारे 3 मुद्दे हैं, आज आप कह रहे हैं क्यों 7 भी मुद्दे हो सकते हैं, 8 भी मुद्दे हो सकते हैं, ये गैस सिलेंडर पे भी बात कर सकते हैं। तो पहले सरकार से बातचीत करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि जो ये कह रहे थे ये सही है या नहीं है। क्योंकि ये कह रहे थे जमीन आके आपको प्राइवेट कंपनी वाले आपके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लूट लेंगे, बाद में मालूम पड़ा ये झूठ है, को ये भ्रम फैला रहे थे, तो आज बोल रहे नहीं बिजली बिजली। उसके बाद इन्होंने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म नहीं हुई, तो कहा पानी पानी। उसके बाद ये कह रहे थे कि जो मंडी है वो मंडी बंद हो जाएगी, सरकार ने पिछले महीने 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया मंडियों को और सशक्तिकरण उनका करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हम तो अब सारे विषयों पे चिंता करेंगे, सारे विषयों पे बोलेंगे। आप बोलिए, मगर क्रेडिबिलिटी इससे हमारी खत्म नहीं होगी, क्रेडिबिलिटी इससे आपकी खत्म होगी। और दूसरी बात मैं यहां पूछ रहा हूं, देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए, एमएसपी जो आपने कहा प्राइवेट प्लेयर पे एमएसपी क्यों नहीं लगा देते हैं। देखिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने स्वतंत्रता दे दी है किसानों को, आप जाके मंडी में बेचिए, या मंडी में आपको लगता है कि उससे ज्यादा भाव आपको बाहर मिलेगा तो आप बाहर बेच दीजिए, मंडी पे एमएसपी पे मिलेगा। अगर मंडी से बाहर कम भाव पे मिलेगा तो किसान वापस मंडी में आके एमएसपी पे बेच देगा। तो एमएसपी प्राइवेट प्लेयर पे क्यों लगाना है जब वो डबल रेट पे देगा। तीसरी बात अंजना जी, बहुत देर सुना आप 10 मिनट मुझे भी 10 सेकंड मुझे भी सुनिए। अंजना जी 2014 से पहले इस देश में डिस्कशन होता था कि आखिर किसान के पैसे को किसान के जेब तक क्यों पहुंचाया नहीं जाता है, बिचौलिया क्यों होता है। हजारों डिबेट में हमसे यह पूछा जाता है बिचौलिया क्यों, बिचौलिया क्यों, बिचौलिया क्यों। जब हम बिचौलिए हटाते हैं, जब हम कहते हैं कि किसान का पैसा किसान के जेब में जाएगा, जो किसान के पास 2.5 एकड़ से कम की जमीन है, वो छोटा किसान, वो गरीब किसान, 11 करोड़ से अधिक किसान, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं क्यों जाएगा, क्यों जाएगा। गजब है, गजब है। कौन सुधारेगा देश में किसान की हालतों को, या इस देश में केवल 70 सालों तक डिबेट होगा किसानों के ऊपर कि उसका पैसा उसके जेब में क्यों नहीं जाएगा। और एक मोदी इतने संघर्ष के बाद अगर किसानों के पैसे को किसानों के जेब में बिना बिचौलियों के भेज रहा है, किसानों को, आप जानती हैं अंजना जी, इन मंडियों में कई बार किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए 9% तक टैक्स देना पड़ता है, टैक्स। अगर मोदी जी कह रहे बिना टैक्स के किसान बेच दे बाहर में, तो क्या परेशानी है, क्यों हम इतने परेशान हैं। अगर गरीब किसान को देखो, गरीब किसान टीवी पे आके बोल नहीं सकता है। मेरे उड़ीसा के गरीब किसान को आप जाके माइक लगा दोगे ना, वो 3 लाइन नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको माइक में बोलना नहीं आता है। माइक में, तभी तो मैंने कहा ट्रैक्टर और एक्टर, इन दोनों के बीच में फर्क को जानिए। माइक पे बोलने वाले अलग हैं, जिन लोगों को फायदा हुआ है वो अलग है। वो बेचारी माता, वो बेचारे किसान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उत्पाद बढ़ा रहे हैं देश का। मोदी जी ने इतना कहा, 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दिया उनके, 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दिया, फिर इतना सवाल। एक बार रागिनी नायक जी से ले लेते हैं। रागिनी जी माफी के साथ, मुझे पता है आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन जल्दी से कमेंट, इसके बाद फौरन टिकैत जी आपके पास आऊंगी। रागिनी जी, राहुल गांधी ट्रैक्टर पर चढ़े, क्या खुलकर अब वो किसानों के साथ आ गए हैं, और बीजेपी का कहना है ट्रैक्टर और एक्टर के बीच में फर्क करना होगा, क्या होगा आपका जवाब रागिनी जी? अंजना जी, ये भाजपा प्रवक्ता को लालटेन और साइकिल याद आ गई, भट्टा परसौल याद नहीं आया, नियामगिरी हिल्स याद नहीं आए, भूमि अधिग्रहण बिल याद नहीं आया, जो कि अध्यादेश के मामले से के माध्यम से किसानों की जमीन को हड़पने की बहुत बड़ी कवायद थी। वही राहुल गांधी थे, वही प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार थी। किसानों की ड्योढ़ी पर सरकार के घुटने टिका देने का काम राहुल गांधी ने किया था, इसीलिए व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना किसानों की बात ये कर नहीं सकते। और अब ट्रैक्टर और एक्टर की बात पर मैं आ जाती हूँ। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट्स पर 12% का टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी का। और ये लगाने वाला, मैं समझती हूँ कि भारत की राजनीतिक परिदृश्य का सबसे बड़ा एक्टर है। वो एक्टर जो अपनी झेप मिटाने के लिए
अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए और जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बड़े मौके को सटीक तरीके से तलाश कर टीवी पर आकर रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन उस किसान के प्रति जो कि पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, लेश मात्र संवेदना नहीं दिखा पाते। इसीलिए 8 महीने से कड़कड़ाती हुई ठंड में, चिलचिलाती हुई धूप में, लू के बारिश के थपेड़े सहते हुए, कोरोना का प्रकोप सहते हुए अपनी फसल और आने वाली नस्ल की लड़ाई जो किसान लड़ रहा है, उसके प्रति क्या रवैया है मोदी जी का? आप सबके सामने स्पष्ट है। एक्टर कौन सबसे बड़ा है? घड़ियाली आंसू टीवी पर, और असलियत में ये होता है कि हटाया भगाया जाता है किसानों को। और ये जो बात कर रहे हैं ना, फूट डालो आंदोलन तोड़ो की राजनीति होती है, लांछन लगाया जाता है, कांटे बिछाए जाते हैं, दीवार खड़ी की जाती है, राजमार्ग खुदवाया जाता है, लाठियां बांधी जाती है, औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल, अंजना जी, ना उनकी रस्म बड़ी नहीं है, ना हमारी रीत नहीं, तो थोड़ा मुझे और भी यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना हमारी बीच में ना बोले, ना उनकी हार नहीं है, ना हमारी जीत नहीं। तो इसी विश्वास के साथ कि वो किसान जो अपनी मेहनत से इस जमीन को महकाकर सोना उगाने का काम करता है, उस किसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इन 3 काले कानूनों को मिट्टी में मिला देगा। आज राहुल गांधी जी ने संसद तक ट्रैक्टर चलाने का जो बिगुल बजाया है, मैं समझती हूँ वो मोदी सरकार के अत्याचार और प्रताड़ना के खिलाफ बिगुल है। और 2 बातें मैं जल्दी जल्दी से बोल देती हूँ। एक सेकंड आ रही है, किसानों के प्रति हमारे साथ रवैया है। अरे भाई बहन बहुत देर से बोल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बुलवा लीजिए। बहुत बड़ा फर्क है। अंजना जी एक बात जोड़ लेने दीजिए। ठीक है, जल्दी से जोड़ लीजिए। एक बात जोड़ लेने दीजिए मुझे, उसके बाद आप चली जाइएगा। जल्दी से जोड़ूंगी। देखिए, देश में जो मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा और मक्का, करीब करीब 4 करोड़ 96 लाख टन उत्पादन होता है, जिसमें से 11 लाख सरकारी खरीदे, यानी 2% से भी कम। 25 लाख करोड़ रुपया फ्यूल सब्सिडी में बढ़ा बढ़ाकर अपनी जेब में सरकार ने रखा, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, कोई भी। 1 रुपए का ऋण इन्होंने माफ नहीं किया। एमएसपी को सीधी सी बात है, आप अधिकार बनाने की मुहिम है ये सारी, आप उस पर पीछे हटते जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ, 22 जनवरी से एक भेंट वार्ता किसानों के साथ हो गया, थोड़ा सा मैं बता दूं, की बात करते हैं वो लोग जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा फहराया ही नहीं, ठीक है, तिरंगे झंडे को जलाया, भारतीय संविधान की प्रतियां जिन संघियों ने जलाई, आज वो तिरंगे की बात करकर किसानों का अपमान करना चाहते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, होने दिया जाएगा, आपकी बात हो जाए, कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। कंधे से कंधा, मैं बोल लेता हूं, टिकैत साहब अब मेरा सवाल सुनिए। अब कांग्रेस से 2 लोग बोल रहे हैं तो मुझे बुलवा लीजिए। टिकैत साहब आ रही हूँ, एक सेकंड। टिकैत साहब बोल रहे, उसका लास्ट में आप ही को जवाब देना है। आज बड़े गुस्से में दिख रहे हो आप, ठीक है ना मामला सब? ना हम गुस्से में देख रहे हैं कि हमको नेता मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। एक आध बार जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई उनसे भी एक आध बयान दिलवा दो। वे बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत विचारक लोग थे। वे जो इन्होंने बंद कर रखे हैं, उनको भी उनके घर के बाहर पुलिस बैठा रखी, वे बयान नहीं दे सकते। एक आध बयान तो उनका भी कभी कभी आ जाना चाहिए। ये इनके लिए हैं। और दूसरा एक ही सवाल है, 1-2 का नाम तो बता दो। आप सवाल सोल्व कर दो। समित पात्रा जी, इनको पता है सब, इनके जो लीडर हैं वे कहाँ हैं, उनसे भी बयान दिलवा दो। बुजुर्ग आदमी हो गए, उनसे भी बयान आ जाने चाहिए। देश समाज सुनना चाहता है उनसे। ठीक है, इस पर मैं उनसे जवाब लूंगी। एक बार मैं बिचौलिए वाले मुद्दे पर आप दोनों को आमने सामने करना चाहती हूँ। राकेश जी, अगर सरकार का ये दावा है, वो कहते हैं कि, और हम लोग भी दशकों से आपके साथ मुजफ्फरनगर अलग अलग जगहों पर हमने शो किया है, दशकों से किया आपके साथ, और आप हमेशा कहते थे कि बिचौलियों को निकालना होगा। ये जो सरकार का दावा है कि हम बिचौलियों को निकाल रहे हैं, जिसको आप नहीं मानते हैं, क्या दलील है आपकी बिचौलियों पर? नहीं, हम तो मान रहे हैं उसको, बिचौलियों को मान रहे हैं। बिचौलियों तो बिहार से बिचौलवा निकलेगा ना, मंडी भी खत्म होगी तो बिहार का किसान तो फिर मजबूत होना चाहिए था ना, निकल गया ना। ये जो बड़ी कंपनियां आ रही, ये कौन है? हमने ये कहा कि एमएसपी पे आप गारंटी कानून बना दो, उसको बाजार खरीदे, उसको सरकार खरीदे। जिस लोग को व्यापार करना होगा वो उसके नीचे पे खरीद ना करे। अगर उनको गेहूं का व्यापार नहीं करना तो मत करे, वो दूसरी चीज का कर ले, कपड़े पे कर ले। लेकिन इनकी प्लान क्या है कि सस्ते में अनाज को लुटा जाए। चलिए मैं प्लान बताता हूँ। देश की धन दौलत को लुटा जाए,
और दूसरा, एक मिनट बात सुन ले भाई, रुक जा, कोई बीमारी है क्या? एक मिनट बात सुन ले। कोई बीमारी नहीं है कि मंडी का मतलब ये एक तरफा गाड़ी नहीं चल सकती है, दोनों बात करेंगे, करेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है भाई, रुक जा, दोनों बातें करेंगे, एक तरफा बात नहीं होती टिकैत जी, कोई बीमारी नहीं है। और रुक जा, लोकतंत्र है, आप बात करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। बीमारी क्या होती है? अंजना जी आप तो पहले कंट्रोल करिए, एक तरफा बात नहीं चलती अंजना जी, दोनों तरफों से बात सुननी पड़ेगी। अब अंजना जी मुझे सुन लीजिए एक बात, नहीं अंजना जी सुन लीजिए, बीजेपी की बात सुन लीजिए। नहीं अंजना जी, इनका एक्सक्लूसिव भी चल रहा था, इसके बाद भी अगर बोलते रहे, ऊपर से बीमारी सब बोलते रहे, क्यों सुनता रहा हूं मैं इनको? ये क्यों सुनेंगे? ये तो राग भी करेंगे। अंजना जी, टिकैत जी मेरे लीडर नहीं है जो मैं इनसे तू तड़ाक सुन रहा हूँ। ये सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे, मैं इनकी भी सुनूंगा, दोनों तरफ से बातचीत होगी, ऐसे नहीं होता है। आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी समृद्धि जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। अगर मैं आपको जवाब नहीं देने दूं तब शिकायत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। टिकैत साहब, पर्सनल अटैक नहीं, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। अरे हम मतलब सही चीज कह लग रहे। हमने ये कहा कि 1967 में देश में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई। एक जो प्राइमरी का टीचर था उसकी सैलरी थी 70 रुपया। ये लिख लेना भाई समित भाई, लिख ले कागज पे, फिर भूल लगा फिर कहेगा 70 रुपए थी। और जो गेहूं का रेट था वो 76 रुपए क्विंटल। राहुल गांधी ना वो एक महीने की सैलरी में एक, अरे अजा सुन तो ले, फिर या सुनने में भी दिक्कत है कुछ, सुन रहा हूं और क्या कर रहा हूं। फिर उसमें यह है कि एक महीने की सैलरी में वो 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। जब हम भट्टे से ईंट लेने जाते थे, 1 क्विंटल गेहूं में हम 2500 ईंट लेकर आ जाते थे। सोने का भाव जो था वो 200 रुपए तोला था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे। आप हमारा वो भाव दे दो भाई, अगर ताकत है आप में देने की। ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन है हमारा, पूरा करवा दो वो। ठीक है, इसी भाव के आपके सवाल में वो जवाब दे रहे हैं, अब आप सुन लेना। और इनके जो बड़े नेता थे, इनके जो बड़े नेता हैं, उनसे भी एक आध बयान दिलवा देगा। और भी सुनना बाकी है, वे क्यों बंद कर रखे आपने? चलिए अंजना जी अब सुन लिया जाए, पार्टी बनाई। अरे सुन तो लिया ना टिकैत जी, आप सुन लो, हमें भी ऐसे थोड़ी होता है। सुनो, आप सुन लो, सुनाओ तो, आप सुनो, सुना तो रहा हूँ, सुन लो। आप मुंह बंद रखोगे तभी तो सुनोगे, तभी तो कान से सुनाई देगा, वरना अपनी आवाज सुनते रहोगे आप। टिकैत जी अब सुन लो मेरी। टिकैत जी देखिए, मैं आपको शुरू से फॉलो, आप बताओ ना, बताओ आप ना, मुंह मत बंद रखो, मगर सुन तो लो मेरे को। अब सुन तो लो टिकैत भाई साहब। आपके नेता कहाँ हैं? अरे नॉन स्टॉप बोलोगे तो सुनोगे कैसे? टिकैत जी सुन लीजिए। मुंह बंद तो अंजना जी आप देख लो जरा, ये बातचीत करना चाहते नहीं है, ये केवल समय खराब करना चाहते हैं। मैं बता रहा था ना, ये समय खराब करना चाहते हैं। अंजना जी आप कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल करो? मैं तो डिसिप्लिन तरीके से सुन रहा था, आप देखता हूं मैं कैसे ये सुनते हैं। कीमत पर अब सुन, और इनके बड़े नेताओं पर सवाल पूछा है, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप किसान को दबाना चाहते हो? कैमरा अंजना जी देख रहे हो आप, आप कंट्रोल करो जरा इनकी बातचीत पर, ताकि हम बातचीत कर सके। आपने हमें तो बोल दिया चुप रह जाओ, सुनो इनको। अब इनको जरा बोलो चुप रह जाओ, सुनो हमको। क्यों नहीं हो सकता है ये क्यों नॉन स्टॉप बोलेंगे? ये क्या मजाक हो रहा है? अंजना जी आप इनकी आवाज को कम करो, आप इनकी आवाज को कम करिए ताकि दूसरे सुन सके। अब सुन लो सर, जवाब सुन लो सर। ठीक है टिकैत साहब, टिकैत साहब ठीक है। अंजना जी ये कह रहे हैं कि हम अंजना जी सुनिए, अंजना जी ये कह रहे हैं हम लखनऊ को घेर घार के दिल्ली बना देंगे। हिम्मत है इनमें? केरल में तो एपीएमसी मंडी ना है, एक मंडी ना है केरल में, ये घेर घार के बना देंगे? तिरुवनंतपुरम को या केरल को दिल्ली बना देंगे? जाएंगे एक दिन केरल ना, वहां नहीं जाएंगे। वहीं से राहुल गांधी लड़े हैं ना, वहीं से राहुल गांधी सांसद जो बने हैं, ये नहीं जाएंगे वहां पे। ये लखनऊ में जाके घेर घार के उसको दिल्ली बना देंगे। केरल जहां मंडी नहीं है वहां एक दिन भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, एक बात कान खोल के यहां सुन लिया जाए, 3 मुद्दे थे, कहां गए वो 3 मुद्दे? यही टिकैत साहब ने कहा था, मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि जो प्राइवेट लोग आएंगे वो आपकी जमीन हड़प के ले जाएंगे।
अरे आप शांत रह के सुन तो लीजिए अंजना जी, इनमें बड़ी गंदी बीमारी है, ये सुनते नहीं है, ये बड़ी गंदी बीमारी टाइम है, अभी किसान को कर्जा देते हो, ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये सुनना दूसरों को सुनना नहीं, खाली घेर धमकाना, ये अच्छी बात नहीं। आप सुनो मेरी, नहीं ये अच्छी बात नहीं, ये कौन सी बीमारी है? आप दूसरों को नहीं सुनेंगे, केवल अकेले अकेले बोलोगे, ये कौन सी बात है? अंजना जी आप कंट्रोल करिए, पहले आप कंट्रोल करिए, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कंट्रोल करिए। ये क्या हुआ है डिबेट में अरे अंजना जी सुनिए, अंजना जी आप सोचो जरा, डिबेट में जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं उसमें ये हमें बोलने नहीं देते हैं, तो ये बंद कमरे में सरकार के एजेंटों से क्या बात करते होंगे, मंत्रियों से, ये सड़क पर क्या बात करते होंगे आम आदमी से, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जब मैं इनको इतना सम्मान देके कह रहा हूं कि 10 सेकंड मेरी बात भी सुन लो, ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, टिकैत साहब आप ही का बयान था कि प्राइवेट कंपनी आएगी, जमीन हड़प के किसान की चली जाएगी, कहां भूल गए? वो वाक्य तो आजकल आप कहते ही नहीं हो, क्योंकि पकड़ में आ गए हो, वो आप कहते ही नहीं हो। आप कह रहे हो बिजली क्यों महंगा हो गया। आज आप इस चैनल पे बताओ, मैं भी सामने बैठा हूं, आप मुझे बताओ क्या प्राइवेट कंपनी आपकी जमीन हड़प लेगी? आप बताओ जरा, हाँ या नहीं। दूसरा आप बताओ क्या मंडी बंद हो जाएगा? क्योंकि आप पहले बताते थे मंडी बंद हो जाएगा। ना आप इसी दो पे उत्तर दो, पहले इसी दो पे उत्तर दो। क्या प्राइवेट कंपनी जमीन हड़प लेगी? हड़प लिया क्या किसी का जमीन? क्या कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट कंपनी जमीन हड़प लेगी? इस पे किसी प्रकार का जमीन पे करार हो सकता है क्या? आपका क्या षड्यंत्र है? आप मुझे कानून दिखाओ, आपके पास कानून है, आपके पास वो कानून के पन्ने हैं, आप मुझे वो ना पहले तो आप मुझे कानून दिखाओ, मैं भी कानून खोलता हूं, आप भी कानून खोलो। आप वो कानून खोलो और बताओ कहां लिखा हुआ है कि करार जमीन के साथ हो सकता है, करारकर्ता के साथ। आप मुझे बताओ पहले कहां लिखा है। मैं भी कानून लेके बैठा हूं, आप भी कानून लेके बैठो और मुझे क्लॉज बाय क्लॉज बताओ ना। टिकैत साहब ना हम ये कह रहे घेर लेंगे घार लेंगे, वो नहीं, आप तो क्लॉज पे डिस्कशन होगा। टिकैत जी आप ना टिकैत जी आप तो ये बताओ कानून में कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जमीन को लेकर होगा। आप पढ़ दो जी, आप पढ़ दो जी, मैं पढ़ देता हूँ, आप पढ़ दो, मैं पढ़ देता हूँ, यही हार मान जाऊंगा। टिकैत जी यही हार मान जाऊंगा, ऐसा ना होता है टिकैत जी, ऐसा नहीं होता है। ना आपका अंजना जी कोई है बगल में, इनको कानून पकड़ाओ, गोदाम पहले बनेंगे। आप अरे कोई बगल में कौन है? अरे योगेंद्र यादव जी पकड़ाओ इनको कानून, वो बगल पीछे के कमरे से दरवाजा खोलो, योगेंद्र यादव जी को बुलाओ, वो कानून लेके आएंगे। वो योगेंद्र यादव जी कानून लेकर आओ जरा, उसमें बताओ कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जमीन के साथ हो सकती है, मुझे पढ़ के बताओ आप। हमने इतना भ्रम फैला दिया देश में, देश के किसानों को डराया इतने दिन तक। इसका जवाब सुनते हैं टिकैत साहब से। इसमें संशोधन की कहां जरूरत है? के लिए जौन सा कानून बनने से पहले संशोधन मांग रहा है, वो फिर संशोधन की कहां जरूरत है? संशोधन नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ओरिजिनल कानून में कहां लिखा हुआ है कि करार हो सकता है कंपनी का जमीन को लेकर, कहां लिखा हुआ है ये बता दो जी। आपके पास कानून नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीछे से योगेंद्र यादव कानून लेकर आ जाए, उनके पास तो है। वो तो अंगठे में हमेशा कानून दबा के चलते हैं, उनको बोलिए ना आ जाएंगे कानून लेकर, मैं तो लेकर बैठा हूं कानून। वो आप कौन संशोधन कर रहा है? संशोधन क्यों करना चाहते हो? आप बताओ ना किसमें संशोधन चाहिए चाहते हो? ये बताओ आप भाई साहब, आप बता दो किसमें संशोधन चाहिए, आप बता दो ना किसमें संशोधन चाहिए। संशोधन करना चाहते हैं, आप बताओ ना। मैंने कहा हमारी सरकार ने कहा आपको किसी पर डाउट है तब बताइए, हम संशोधन करेंगे। आप बताइए ना किस पे डाउट है, किस पे आपको शक है, आप बता दो, उस पे संशोधन करेंगे। आपको शक ही नहीं है तो संशोधन कैसे होगा? तैयार है आप करना चाहते हो ना? मैं आपको एक बात बाबूजी आप बताओ ना कौन कौन से 18 आप बिंदु बताओ ना बाबूजी, आप बताओ। मैं दूसरा, चलिए आपने उस पे जवाब नहीं दिया, आप कह रहे हो ना, मैं पूछता हूँ इस पे आपने कहा है, बंद हो जाए ये आपने कहा है। देखिए बाबूजी आप बड़े हैं, मैं सम्मान से आपसे पूछ रहा हूँ, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करेंगे। और आज दूध का दूध, ये सुबह से मैं सुन रहा हूँ दूध का दूध पानी, हम तो पनीर ही बना रहे हैं। कृषि मंत्री क्यों नहीं बातचीत करते संबित जी? कृषि मंत्री क्यों नहीं पहल करते? किसने कहा क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? कृषि मंत्री अरे अंजना जी किसने कहा? अभी 4 दिन पहले आदरणीय तोमर जी ने बयान दिया है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पर पहल तो करनी पड़ेगी ना सर, अभी पहल तो करनी पड़ेगी। तो कैसे पहल करेंगे? गोद में थोड़ी उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कहा टिकैत जी को गाड़ी में तो जाना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। कहा तो है बातचीत करने आ जाओ, नहीं होंगे। बयान ये दिया है कानून वापसी नहीं होंगे, तो कानून बातचीत कर लो। आपने फैसला पहले सुना दिया और आप फिर कह रहे कि बातचीत कर लो।
मतलब फैसला पहले सुनाओगे, संबित जी एक लाइन में जवाब। कानून बाद में साहब दोनों करोगे कि हम देखिए जब हम तो पूछ रहे कानून में गड़बड़ी क्या है, जब आप टीवी चैनल, अरे मैं तो बोल रहा हूँ बता देना कानून में गड़बड़ी क्या है। जब कानून में गड़बड़ी ही नहीं है तो गड़बड़ी जिसमें है नहीं उसको वापस कर दो। आप बताइए ऐसा क्यों होगा जिसमें चलिए फिर किसी दिन कोशिश होगी। फिलहाल तो कोई रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। राकेश टिकैत जी का कहना है कि अनकंडीशनल तरीके से सरकार बातचीत को राजी हो। सरकार तीनों कानून वापसी पर बात करने को तैयार नहीं है, संशोधनों के लिए जरूर तैयार है। हाँ, इतना जरूर है कि मामला सियासी होता चला जा रहा है। राकेश टिकैत लखनऊ में और कह रहे हैं कि अब यह आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में भी होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। किसानों के ट्रैक पर आज ट्रैक्टर चला राहुल गांधी का। राकेश टिकैत पहुंचे लखनऊ और वहां से उन्होंने बिगुल फूंक दिया है सरकार के खिलाफ। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।